डोबेरेनियल, 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 डोबेरेनियल पहले देख बारे में जानते हैं। डोबेरेनियल कौन नियम दिए थे? डोबेरेनियल दिए थे तिर्यक नियम। कौन दिए थे मित्रों? डोबेरेनियल जो है ये तिर्यक नियम। कौन नियम दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे। डोबेरेनियल तिर्यक नियम कब दिए थे? तो ये दिए थे 1817 में, 1817 ईस्वी में दिए थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक था मित्रों? तो ये वैज्ञानिक जो थे जर्मन, कहाँ वैज्ञानिक थे? न्यूलैंड साहब जो थे वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, लेकिन डोबेरेनियल जो है जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक थे। और डोबेरेनियल ये क्या बोले थे? डोबेरेनियल बोले थे कि अगर 3 गो तत्व हो, 3 गो तत्व हो, तो 3 गो तत्व में से पहला तत्व और अंतिम तत्व, पहला तत्व और अंतिम तत्व का जो औसत भार होगा वो बीच वाला तत्व के बराबर होगा। यानी B बराबर क्या होगा? A प्लस C के परमाणु द्रव्यमान के भार के बराबर, यानी औसत भार के बराबर। ये क्या बोले थे डोबेरेनियल? डोबेरेनियल साहब क्या बोले थे मित्रों? डोबेरेनियल साहब बोले थे कि 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए, 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में यदि सजाया जाता है तो बीच वाला तत्वों का भार यदि पहला तत्व और तीसरा तत्व के औसत के बराबर आ जाए तो ये तीनों के गुण आपस में समान होगा। ये डोबेरेनियल साहब ने बोले थे। यानी इसका भी पीरियोडिक टेबल जो था मित्रों परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब ये एग्जाम्पल जो लिखा रहे हैं हम याद कर लेना है, गठिया बांध लेना है। जो एग्जाम्पल लिखा रहे हैं ना उस पर हम गठिया बांध लेना है कि डोबेरेनियल के नियम कौन कौन पालन किया था, ये गठिया बांध लेना है, ठीक है ना। तो डोबेरेनियल का नियम कौन पालन किया था हम लिखा रहे हैं, ठीक है ना। डोबेरेनियल का नियम कौन कौन पालन किया था ये हम गांठ बांध लेना है। पहले कौन कौन आएगा हम ध्यान लो, एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो, परीक्षा में आएगा तो हम गड्ढा उड़ा देना है। डोबेरेनियल का नियम कौन कौन पालन किया था? 4 ग्रुप याद रखना, 4 ग्रुप जो डोबेरेनियल का नियम पालन किया था। एक में आएगा क्या पता है? एक में आएगा लिथियम, क्या आएगा? लीना के है, लीना के रब से फरियाद। ये पहला ग्रुप है मित्रों जो डोबेरेनियल के नियम पालन करता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबेरेनियल का नियम पालन करता है? बोलना यस करता है। कहेगा कैसे? तो बोलना देखो ऐसे। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। तो क्या 7 और 39 जोड़े? तो बोलो यस जोड़ो। तो 7 जोड़ 39 क्या 2 से भागा दे दो? बोलो यस दे दो। तो दे दिए 2 से भागा तो 46 बेटा 2 कितना आएगा? 23। और हम जानते हैं मित्रों कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 आ गया है। बोलो यस आ गया है। तो क्या यह डोबेरेनियल का नियम पालन किया है? बोलो यस किया है। इसीलिए तीनों तत्व के गुण समान है, क्योंकि तीनों जो है वर्ग नंबर अभी भी 1 नंबर में आता है। तीनों जो है क्षारीय तत्व है, तीनों का संयोजकता भी 1 है, तीनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तीनों जो है हल्का तत्व है। बोलो है कि नहीं? यानी न्यूलैंड का डोबेरेनियल का नियम पालन करने वाला पहला ग्रुप जो है ये तीनों है, ली ना के। याद हुआ? जल्दी बताओ। दूसरा ग्रुप क्या है मित्रों? दूसरा ग्रुप है बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप। ये भी याद रखना, तीनों ने लेंगे ले रहा। तो ये भी याद रखना, ये तीनों तत्व भी न्यूलैंड के डोबेरेनियल के तिर्यक नियम पालन करता है। जो हम यहाँ लिखा रहे हैं हम याद कर लेना कौन कौन पालन करता है। सब लोग जानता है डोबेरेनियल के तिर्यक नियम सब लोग जानता है, लेकिन कौन कौन एग्जाम्पल होगा याद में नहीं करता है, इसलिए एग्जाम्पल हम याद कर लेना है, ठीक है ना। तो कार, स्कूटर और बाप ये भी पालन करता है। और कौन करता है मित्रों? और करता है कौन पता है? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के, तो ये 3 गो हो गया है ना। तो ये ग्रुप भी डोबेरेनियल का तिर्यक नियम का पालन करता है मित्रों। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। बताओ क्या बोल रहा है? तो यहाँ बोल रहा है क्या? यहाँ समझो क्या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के वर्ग नंबर 15 में आता है। तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब ये भी डोबेरेनियल के तिर्यक नियम का पालन करता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। 2 गो तीसरा भी हो गया। चौथा क्या देखते हैं? तो चौथा जो आएगा मित्रों फलनमा के बड़ी एहतियाफत, फलनमा के बड़ी एहतियाफत, फलनमा के बड़ी एहतियाफत। तो फलनमा के बड़ी एहतियाफत, तो ये तीनों तत्व भी डोबेरेनियल के तिर्यक नियम का पालन करता है। इसी बात पर लायक ठोको, ठीक है ना। एकदम याद कर लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ये कहीं कोनो बुक में नहीं मिलेगा, बता रहे हैं।
ये जो एग्जाम्पलवा है कोनो बुक में नहीं मिलेगा। डोबरेनियल के तिर्यक नियम तो सब लोग जानता है, लेकिन एग्जाम्पलवा चार को ग्रुप जो है जो पालन करता है कौन नहीं जानता है। इसलिए इसका जो है गठिया बांध कर हम रट लो, ठीक है ना। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे। क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लेना, गर्दा उड़ा देना, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, पहले यहाँ ध्यान देना है कि ध्यान देना है। न्यूलैंड जो है ना, ये अष्टक नियम कब दिए पता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम अगर बताएंगे तो ये लगभग 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में दिए हैं। इसीलिए कभी कभी परीक्षा में जो है ना, कभी 1866 भी लिख देता है क्योंकि फिक्स कंफर्म नहीं है, और कभी कभी इससे कम 1864 भी लिख देता है। तो ये मतलब तीनों नहीं रहेगा, तीनों में से कोई भी रहेगा तो उसको मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब यह ध्यान दो, ये अष्टक नियम जो न्यूलैंड्स ने दिए थे, ये किस पर आधारित था? तो संगीत पर। किस पर आधारित था? संगीत के स्वर पर, संगीत के स्वर पर आधारित था। न्यूलैंड्स बोले थे कि देखो, जिस प्रकार संगीत के पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाएगा। तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान हो जाएगा। ये बोलने वाला कौन थे? तो बोलने वाला थे न्यूलैंड्स। कौन थे? न्यूलैंड्स। यानी इसका जो मतलब आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये बोले थे जैसे संगीत के स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर सा। तो देखो 8वां बराबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां देखो सेम टू सेम नहीं मिल गया, 8वां सेम टू सेम मिल गया। तो ये बोले थे जिस प्रकार 8वां संगीत के पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाएगा। तो पहला तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के समान हो जाएगा। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इसके समय जो था ना, इसके समय न्यूलैंड के समय जो है अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। अक्रिय गैस का खोज, अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। जैसे देखो ये बोले थे क्या, इसके समय लिथियम क्या था? लिथियम के बाद कौन सी आएगा? बेरिलियम। उसके बाद कौन सी आएगा? बोरोन। उसके बाद कौन सी आएगा? कार्बन। उसके बाद कौन सी आएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी आएगा? ऑक्सीजन। कौन सी आएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सी आएगा? फ्लोरीन। कौन सी आएगा? फ्लोरीन। लेकिन बताओ उसके बाद नियोन आएगा। क्या नियोन अक्रिय गैस है? बोलो हाँ है। तो क्या नियोन लिखेंगे? बोलो नहीं, क्योंकि उस समय नियोन गैस था ही नहीं, अक्रिय गैस था ही नहीं। तो नियोन के बाद कौन सी आएगा? सोडियम। कौन सी आएगा? सोडियम। फिर कौन सी आएगा? सोडियम के बाद फिर आएगा कौन सी? आएगा मैग्नीशियम। कौन सी आएगा? फिर आएगा एल्युमिनियम। कौन सी आएगा? एल्युमिनियम। फिर कौन सी आएगा? सिलिकॉन। कौन सी आएगा? सिलिकॉन। फिर कौन सी आएगा? फास्फोरस। फिर क्या आएगा? सल्फर। फिर क्या आएगा? क्लोरीन। फिर क्या आएगा? आर्गन नहीं, क्योंकि अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस नहीं आएगा, अक्रिय गैस। फिर आएगा पोटेशियम। फिर आएगा कैल्शियम। क्या आएगा? कैल्शियम। फिर क्या आएगा? तो फिर आएगा स्केडियम। क्या जाएगा? अब देखो ये बोले थे क्या कि देखो मेरा पहला, देखो यहाँ पर ये क्या बोले थे? ये बोले थे 1 2, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये क्या बोले थे? 1 2 3 4 5 6 7 और देखो 8। क्या हो गया? 8 दोनों समान है। देखो क्या बोला? समान है। ली ना के रब से फरियाद पढ़ते हैं ना, तत्व नंबर 1 में क्या पढ़ते हैं? वर्ग नंबर 1 में पढ़ते हैं ली ना के रब से फरियाद। तो सब देखो आ गया, ली ना के आ गया है ना, आ गया है। यानी 8वां तत्व देखो 7 के बाद कौन सी? 8। 7 के बाद 8। फिर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। फिर कौन सी? 8। फिर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कौन सी? 8। यानी 8वां नंबर में जो आ रहा है वो सब कौन सी? समान। कौन सी है? समान है कि समान की नहीं? फिर यहाँ देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, अभी भी पीरियोडिक टेबल में देखो ये तीनों साथे आएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर आता है कि नहीं? अभी भी पीरियोडिक टेबल में देखो तो बैगन आलू, बैगन आलू। उसके बाद आता है गाजर। कौन सी आता है? गाजर। आ गया स्केडियम, फल। कौन सी हो गया? फल ना हो गया। यानी ये नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम का आगे नियम गया नहीं गया, क्योंकि बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर होता है। यहाँ स्केडियम आ गया। गजरवा कहाँ? गजरवा गया कहाँ? फल हो गया है। तो यानी न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ये कहाँ तक लागू हुआ मित्रों? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। समझा कि नहीं?
न्यूलैंड्स के अष्टक नियम कहाँ तक लागू हुआ? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो है कहाँ तक? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है मित्रों कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक ही लागू हुआ, यानी हल्का तत्व के लिए लागू हुआ। अरे जो पहले आएगा हल्केन है, तो ये हल्का तत्व के लिए लागू, हल्का तत्व के लिए लागू हुआ। लेकिन जब न्यूलैंड्स अपना नियम दे रहे थे उस समय कितना तत्व का खोज हो चुका था? तो उस समय प्रकृति में 56 तत्व, कुल कितना तत्व था? कुल तत्व जो था 56, कुल कितना था? और 56 में से बाद कितना माना? 20 को। बाद कितना माना? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो 56 में से 20 बात माना, तो दिक्कत न हो गया। तुम नियम दे रहा तो सब नियम पालन करना चाहिए, एक आगे दूगो अपवाद रहेगा चलेगा, लेकिन 20 नियम माना, उसका फल नियम में हो गया। क्या हो गया? न्यूलैंड का अष्टम नियम समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। और न्यूलैंड जो थे ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक। कहाँ वैज्ञानिक थे? तो ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक, ब्रिटिश के वैज्ञानिक। तो न्यूलैंड के नियम कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। न्यूलैंड जब अपना नियम दिया था अष्टम नियम, उस समय कुल कितना तत्व था? 56 तत्व था। 56वां तत्व कौन था? 56वां तत्व जो था मित्रों वो था थोरियम। क्या था? थोरियम। क्या था? थोरियम था। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दनादन उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? दनादन उड़ेगा। इतना आप लोग थोड़ी देख रखना। मेंडलीव क्या रखते हैं? मेंडलीव। अब मेंडलीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेंडलीव कौन थे? मेंडलीव के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेंडलीव के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेंडलीव के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेंडलीव जो है ना, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि मेंडलीव जो है ये अपना नियम कब दिया? 1869 में। लेकिन प्रकाशन कब हुआ था? 1872 में। 1872 प्रकाशन हुआ था। मेंडलीव जो है अपना पीरियोडिक टेबल 1869 में दिया था, जब महात्मा गांधी जन्मे थे। महात्मा गांधी जन्म लिए थे। प्रकाशन कब हुआ? 1872 में प्रकाशन हुआ था। और याद रखना कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक मित्रों मेंडलीव। किसे बोलते हैं? पहली बार आवर्त सारणी देने का जो प्रयास किया था मेंडलीव ने किया था, इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी जनक, आवर्त सारणी का थोड़ी रंग पढ़ लेना, इसलिए बोलते हैं आवर्त सारणी जनक। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है, याद कर लो। फिर जो मेंडलीव जो है मित्रों ये पहली बार जो है ये इसका जो आवर्त सारणी था, पीरियोडिक टेबल था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। चूंकि उस समय परमाणु संख्या खोज होबे ने किया था, तो आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? मेंडलीव। किसे बोलते हैं? मेंडलीव को बोलते हैं। लेकिन 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 आधुनिक आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं मोसले। किसे बोलते हैं? मोसले या मोजले। कौन ची ले? मोजले। कौन ची ले? मोजले, जो 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी देगा, परमाणु संख्या पर आधारित होगा। याद रखना। तो याद रखो आप क्या मेंडलीव जो अपना आवर्त सारणी दिए थे मित्रों, ये पहली बार जो है आवर्त और वर्ग में, ये पहली बार कौन सी पहली बार जो है ये क्या दिए थे? तो पहली बार ये बताए थे क्या कि जो सोया हुआ रेखा है वो क्या है? आवर्त। क्या है? क्षैतिज रेखा क्या बोले थे? आवर्त। क्या बोले थे? और ऊर्ध्वाधर रेखा बोला समूह। क्या बोला था? समूह बोला था। कौन बोला था? मेंडलीव। कौन बोला था? मेंडलीव ने बोला था। और मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था मित्रों उसमें आवर्त जो था कितना था? तो आवर्त था 7। क्या वो था? आवर्त कितना था? 7। और उस समय जो वर्ग था, समूह था 8। कितना था? 8 था। कितना था? लेकिन जब आया था क्या? जब आया था उत्कृष्ट गैस का खोज हो गया बाद में उसके लिए स्थानीय छोड़ दिया था, तब हो गया 9। कितना हो गया? 9। कितना वर्ग हो गया मित्रों? 9 वर्ग हो गया था। अब यहाँ ध्यान दो, मेंडलीव जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था मित्रों, तो उस समय कुल 63 तत्व। कितना तत्व था? उस समय कुल तत्व कितना था मित्रों? 63। कितना था? 63 तत्व था। पहला तत्व कौन था? पहला तत्व कौन था मित्रों? पहला तत्व वही था हाइड्रोजन। कौन था? हाइड्रोजन। कौन था? हाइड्रोजन, जो अबारा था। अभी मेंडलीव इसको भी व्यवस्था नहीं कर पाया और अभी भी इसका व्यवस्था नहीं हुआ, अबारा है। कौन सी है? अबारा तत्व। कौन तत्व है? अबारा। और अंतिम तत्व जो था मेंडलीव के समय मित्रों वो 63वां। कौन था? 63वां तत्व था। उस समय 63वां तत्व जो था मित्रों यूरेनियम। क्या था? यूरेनियम था। यूरेनियम था। उसके बाद और देखते हैं, लाइक करते जाइए आप लोग। और देखते हैं मित्रों क्या देखना है। जो हम बताए थे न्यूलैंड्स बताए थे उस समय कुल 56 तत्व था और इसके समय कितना हो गया? 63। और 63वां कौन था? यूरेनियम। कौन था? यूरेनियम। लेकिन मेंडलीव को महान इसलिए माना जाता है मित्रों क्योंकि मेंडलीव जो है भविष्य में आने वाला कुछ तत्व के बारे में जो है पहले ही भविष्यवाणी करके चल गया था। वो तत्व कौन था? तो वो था एगो एका बोरोन। क्या था? एका बोरोन। क्या था मित्रों? एका बोरोन। दूसरा क्या था? एका एल्युमिनियम। एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। और एक था एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन।
तो ये सभी तत्वों का भविष्यवाणी करके जो है मेंडलीव चल गया। मेंडलीव अब बाद में सही हो गया, बाद में क्या हो गया, सही, इसलिए मेंडलीव महान बन गए। बताओ कि एका बोलोन को अभी क्या कहा जाता है, तो एका बोलोन को ही बोलते हैं स्केडियम। क्या बोलते हैं मित्रों, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एका बोलोन किसे बोलते हैं, स्केडियम को। एका बोलोन किसे बोलते हैं, स्केडियम को। एका बोलोन किसे बोलते हैं, स्केडियम को। एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं, एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं, जल्दी बताओ। एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं, गैलियम। किसे बोलते हैं, एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं, गैलियम। किसे बोलते हैं, गैलियम। किसे बोलते हैं, गैलियम। और गैलियम ऐसा तत्व है मित्रों जिससे ऐसा धातु है जिसे हथेली पर रखेंगे पिघल जाएगा। क्या होगा, पिघल जाएगा, बर्फ जैसा पिघल जाएगा। और एका सिलिकॉन किसे बोलते हैं, तो एका सिलिकॉन बोलते हैं तो जर्मेनियम। किसे बोलते हैं, जर्मेनियम। किसे बोलते हैं, जर्मेनियम को बोलते हैं। इतना आपको मेंडलीव के बारे में याद रखना है, थोड़ी बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से ना, लाइक किए फटाक से ना, आगे बढ़िए खटाक से ना, जल्दी लीजिए, पहुंचेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछें तो रुकना ना मना है। और मेंडलीव क्या कहते बताए मित्रों, मेंडलीव जो जब अपना आधुनिक आवर्त सारणी दे रहे थे तो तत्वों के साथ क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन, सभी तत्वों को, सभी धातु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते थे। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे मान लो के लिए क्या, यहाँ लिए क्या मित्रों, यहाँ लिए सोडियम। क्या लिए, सोडियम। तो ये सोडियम का जो है ना, सोडियम का क्या बोल रहे हैं यहाँ समझो, ये सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया था तो क्या हो गया, Na2O। Na2O लिख दिया ऊपर, कहाँ लिख दिया है, ऊपर लिखता था। और फिर सोडियम का रिएक्शन इसके साथ करवाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaH। ये भी ऊपर कहाँ लिखता था, यानी हाइड्राइड और ऑक्साइड को भी ऊपर लिखते थे रिएक्शन करवा के। मान लो कैल्शियम लिए, क्या लिए, कैल्शियम। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इस प्रकार ये ऊपर लिखते थे। ये भी याद रखना है। चलो जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।